हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के रिवीजन क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये जो वैद्युत चालन है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं। इससे पहले हमारा जो रिवीजन है वो चल रहा है, और जिन्होंने नहीं देखा हो वो चैनल पर जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? इससे पहले हमने जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इसके बारे में हमने पढ़ा कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि क्या बढ़ाने पर कौन कौन से फैक्टर प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। अब हम देख रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, जब आप 10th में आपने ये जो टॉपिक पढ़ा होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, तो वहां हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला कि R इक्वल टू रो एल बाई ए, R इक्वल टू रो एल बाई ए। और ये जो रो होता था ये विशिष्ट प्रतिरोध था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है, यहाँ जो 10th में जो डेफिनेशन थी उसको अलग तरीके से लिखते थे, और ये जो 12th की डेफिनेशन है वो हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है इसका? तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात है, इसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो इक्वल टू ई अपॉन जे, रो इक्वल टू ई अपॉन जे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का जो रेशो है उसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो इक्वल टू ई बाई जे, है ना, ये होता है। अब इसको किस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे। तो देखो, आप जानते हो E इक्वल टू होता है V अपॉन डी। ई में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव और चालक तार की लंबाई में जो रिलेशन होता है वो होता है E इक्वल टू V अपॉन एल, ये इसका रिलेशन है। और J धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, J इक्वल टू I अपॉन ए, है ना ये। अब इन दोनों वैल्यू को यहां रखो तो हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, रो इक्वल टू वी अपॉन एल और जे इक्वल टू हो गया आई अपॉन ए, इस तरीके से। तो देखिए, वी इंटू ए और एल इंटू आई। और हमें पता है, देखो, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई और वी अपॉन आई को हम प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। ओम के नियम में हमने पढ़ा था कि विभव और धारा का जो अनुपात होता है, कांस्टेंट होता है, इसी को प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं V अपॉन आई की जगह पे R रखूं तो रो इक्वल टू हो जाएगा R A बाई एल। और यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये जो फॉर्मूला आपने जो 10th में पढ़ा था वो यहाँ से आया निकल के। तो 10th क्लास में केवल ये डायरेक्ट यहाँ पढ़ाते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वहाँ देखो 10th में कैसे पढ़ते थे, 10th में पढ़ते हैं इस तरीके से। कहीं हम पढ़ते हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और कौन कौन से फैक्टर हैं वहाँ हम पढ़ते थे कि R का मान चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा, प्रतिरोध का मान चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। और तीसरा, आपका R का जो मान होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और चौथा, इसका R का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति, नेचर पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से हमने वहां पढ़ा था कि जो प्रतिरोध है ये 4 कारकों पर निर्भर करता है, 4 फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। और फिर वहाँ 10th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भाई इन दोनों को जोड़ दो तो R की वैल्यू एक तो L पर डिपेंड करती है, R की वैल्यू L पर डिपेंड करती है, और R की वैल्यू A पर डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो R इक्वल टू प्रोपोर्शन का, जब हम यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, है ना। तो यहाँ से हमने ये रो जो होता था कांस्टेंट होता था, और रो को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध।
तो ये था हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना, यहाँ से पढ़ा। और यहाँ से रो इक्वल टू ई अपॉन जे से इसको मैनिपुलेट करके ये वाला फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। तो ये हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है और विशिष्ट प्रतिरोध की विभा वगैरह क्या होती है, विमेय सूत्र वगैरह क्या होता है। तो देखो, एक तो ये डेफिनेशन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और नेक्स्ट आपका क्या है, तो देखो यहां से अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। अगर यहां से इसके यूनिट निकालें, मात्रक निकालें इसका, तो आर को कहते हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो ओम इंटू ये एरिया मीटर स्क्वायर, ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई लेंथ का मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का ये मात्रक हो गया, ओम इंटू मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। और देखो यहाँ से इसके, अगर हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन दें तो एक और डेफिनेशन यहाँ से होती है प्रतिरोध की, एक और परिभाषा है यहाँ पर, क्या कि यदि क्षेत्रफल का मान और लंबाई का मान एकांक हो तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान आर के यानी कि प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई एकांक हो तो चालक का प्रशिष्ट प्रतिरोध का मान उसके प्रतिरोध के मान के बराबर होता है, ठीक है ना। या ऐसे कह सकते हैं किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि उस चालक का क्षेत्रफल और चालक की जो लंबाई है वो यूनिटरी हो यानी कि एकांक हो। तो ये भी इसकी डेफिनेशन यहाँ से दूसरी बन सकती है। एक तो डेफिनेशन ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध, और दूसरा ये कि रो की वैल्यू आर की वैल्यू के इक्वल टू होती है जब उसकी लंबाई और क्षेत्रफल का मान यूनिट हो यानी कि एकांक हो। अब देखो सुनो, अब इसका विमेय सूत्र निकालते हैं, यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से इसका निकलेगा वो देखिए। तो यहाँ से मैं इसको रब करके इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, जैसे जानते हो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो रो इक्वल टू देखो आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई ए अपॉन एल, ठीक है ना। v का डायमेंशन फॉर्मूला लगा दो या फिर डायरेक्ट यहाँ से v इक्वल टू हमें पता है w अपॉन क्यू, v इक्वल टू w अपॉन क्यू होता है। तो देखो बिल्कुल छोटे में, बिल्कुल स्मॉल में से मैं तोड़ता हूँ, v इक्वल टू w अपॉन क्यू, a को a रखते हैं, i को i रखते हैं, लेंथ को लेंथ रखते हैं। अब देखो w क्या है, कार्य, वर्क, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2 t माइनस 2। ए का क्या हो रहा है, a फॉर एरिया यानी कि L2 अपॉन Q का होता है 80, I का एम्पियर यानी कि A, लेंथ का L। अब इसको मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो देखो क्या हुआ, यहाँ 1 m तो m, L कितने हुए 2L ये 2 ये 4, और ये एक ऊपर गया तो यानी कि 3 ml3, t देखो t माइनस 2, t माइनस 2, और यहाँ पर 1 तो t माइनस 3, t माइनस 3, a देखो यहाँ पर a 1 ये 2, और न्यूमरेटर में ले आके a की पावर माइनस 2, तो ml3 t माइनस 3 और a माइनस 2। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये विमेय सूत्र यहाँ से निकल के आता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो देखो विशिष्ट चालकता क्या होती है, यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और विशिष्ट चालकता होती है
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। और देखो इसकी जो यूनिट होती है, इसका जो मात्रक होता है रो का, वो ओम इंटू मीटर। तो यहां लिख सकते हैं 1/ओम इंटू मीटर, है ना। ये इसका मात्रक हो गया विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट चालकता का इसका ये मात्रक हो गया। और इसका अगर बिमी सूत्र देखें तो 1/रो की डायमेंशन, तो रो की डायमेंशन फॉर्मूला ml3 यहाँ निकाला था, t-3 और a-2। इसका अगर मैं चेंज करूं तो सिग्मा इक्वल टू m-1, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं, हर से अंश में ले जाएं। अगर m-1 l-3 t⁻3 और a⁻2, तो ये सिग्मा विशिष्ट चालकता का विमी सूत्र निकल के आया। तो विशिष्ट चालकता का विमी सूत्र, है ना। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो इसका जो मात्रक था वो ओम इंटू मीटर था, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका, उसमें हम लोग जो अति चालकता होती है, सुपर कंडक्टिविटी जो होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे ओमीय और अनओमीय प्रतिरोधों के बारे में। अनओमीय और ओमीय प्रतिरोध क्या क्या होते हैं और कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमारी क्लासों को आप ले सकें। थैंक यू।